आज जो गरीब परिवार के लोग हैं, यहाँ लोगों को मैया योजना से पूरा हमारी सरकार इतना काम कर रही है कि उससे सारे महिलाएं खुश हैं और सारे लोग भी इस मैया योजना से खुश हैं। है या नहीं? पहले था क्या यह? तो ये कांग्रेस सरकार और हम दोनों मिलके करे सो ये है। तो ऐसा काम हमेशा हम करते हैं और ये हमारे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था। तो भाइयों, मेरा कहने का यही है मकसद कि आप अच्छे योजना उसी वक्त ला सकते हो जिस वक्त आप एक होकर लड़के बाहर आएंगे, मजबूती के साथ हमारे लोग चुन के आएंगे, तो ये पूरा उस वक्त आपको मिलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कांग्रेस सरकार ने दी 2006 में, और इसको बचाने का काम हमको करना है। संविधान में हमने सब कुछ गरीबों के लिए लाया, उस संविधान को बचाने का काम आपको करना है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए तैयार किया है ये संविधान, कांग्रेस पार्टी ने पूरा बाबा साहब अंबेडकर को सपोर्ट करके गरीबों के लिए जो कानून होना वो उन्होंने करके दिया। उसको बचाने का काम आपका है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर गुलाम बन जाएंगे, जैसा पहले हमारा देश ब्रिटिशर का गुलाम था। ब्रिटिशर का गुलाम था, वैसा ही अगर गुलामगिरी करना चाहते हो तो संविधान छोड़ना चाहते हो तो आपको गुलामगिरी करना पड़ेगा। और सब ये अमीर लोग वही चाहते हैं कि गरीब को शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और गरीब, अपर कास्ट में भी गरीब है, इन लोगों को कुचलने का काम वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं संविधान बचाओ। ये जो रैली है ये आपके लिए है, देश के लिए है, आदिवासियों के लिए है। तो इसको बचाना आपका धर्म है। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले सेंसस में आप लोग जो पहले से सरना कोड उसको चाहते थे, आप ये एक कॉलम उसमें होना है, उसको हम भी लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा सरना कोड लाने के लिए। और ये तो आदिवासियों का धर्म का है। इस धर्म की रक्षा तो बीजेपी कर नहीं सकती, मोदी कर नहीं सकते, वो सिर्फ कहीं जाके डुबकी मार सकते, लेकिन तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। तो भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आने वाले सेंसस में इस सरना कोड को डालने के लिए मैं हेमंत सोरेन को भी बोलूंगा और कहूंगा इसके लिए वो पूरी कोशिश करे और इसका हिफाजत भी करे। क्योंकि सरना समाज यह ऐसा समाज है जो बाबा साहब अंबेडकर इसको पसंद करते थे, महात्मा बुद्ध पसंद करते थे, महावीर पसंद करते थे, ऐसा सरना समाज है। तो इस तरफ आप लोग दबाव डालकर इसको बनाने की कोशिश करो। और खास करके जो संविधान में लिखा हुआ है
हमको हक जो दिया हुआ है उस हक की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और उसी के साथ मैं और एक बात कह के अपने बात को खत्म करूंगा। लेकिन कोई डरने वाले नहीं, और उनको पछताना पड़ेगा, आज नहीं कल उनको ये देखना पड़ेगा। ईडी का केस कर रहे हैं, सीबीआई का केस कर रहे हैं। ईडी में 200 केसेस में एक आदमी को शिक्षा मिली, 2 आदमी को शिक्षा मिली। 200 केस में 2 आदमी को आज तक शिक्षा मिली। तो क्योंकि सबको सताने के लिए केस डालना, डराने के लिए डालना, और लोग डर के मारे उनको शरण जाना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी तुम्हारे वजह से, तुम्हारे साथ खड़े होकर ये अच्छा काम करते चलेगी और हम मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। भाइयों, मैं ये कहूंगा और एक बात आपको कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसको अभी हमारे सेक्रेटरी ने आपको सबको सर्कुलर भेजा होगा। यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है और बहुत से लीडर है। अभी हमारा 40 दिन का कार्यक्रम है। ये संविधान बचाओ ये रैली है, 40 दिन का अभी है, हर जगह चलते रहेगा। इसको आप जिले जिले में आपको करना होगा, ब्लॉक लेवल पे करना होगा, बूथ लेवल पे मजबूती बनाना होगा। बूथ लेवल से लेकर तुम पीसीसी तक काम करते रहेंगे, यही हमको शक्ति मिलेगा और इसी के वजह से हमारी पार्टी मजबूत बनके लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ेगी। भाइयों, मैं आपको ये विनती करूंगा, आप घर घर जाना पड़ेगा, बैठे जगह कुछ नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं। 2 लोग थे, बड़े दोस्त थे, वो दोनों रोज मिलते थे और बोलते थे आज किस जगह ठहर के भीख मांगना, यानी क्या कहते आप हिंदी में इसको ठीक ढंग से, कि दान मांगना। तो जब कभी शुक्रवार होता था, फ्राइडे के दिन वह दोनों ठहरते थे और पुकारते थे, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। कोई 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, यानी 3 शुक्रवार दिया, 4। उसके बाद बोले भाई इनका यही है, छोड़ दो, बोल के कोई दिए नहीं। और सोमवार के दिन मंदिरों के पास जाके ठहरते थे और वो पूछते थे भगवान के नाम पे कुछ दो, भगवान के नाम पे कुछ दो। डालते थे लोग, थोड़ा कुछ देते। अब रोज इनका देखने के बाद वो समझे कि भाई रोज का ही इनका कहना है, तो हम क्या करें। इसीलिए वो दोनों दोस्त भी परेशान हो गए। आज हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मजबूर, ये अपना मजदूरी करने की आदत नहीं थी, दोनों आलसी थे। दोनों ने बहुत पुकार कर, चिल्ला कर पुकार कर लोगों के पास ये पैसे मांगते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ऐसी कड़ी धूप थी, मस्जिद के सामने ठहरे दोनों, एक हिंदू एक मुस्लिम था, दोनों दोस्त थे। तो पुकार कर मांगने लगे, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो। तो कोई उधर ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे, वहां रोड के पीछे एक ड्रेनेज था, तो वो ड्रेनेज के पास ही ठहरे थे।
और लोगों को आकर्षण करने के लिए पहले तो 2 पैर पे ठहरे, फिर बाद में 1 पैर पे ठहरे, कोई देखा ही नहीं। तो उनको खूब धूप में आया, चक्कर आया, एकदम दोनों गिर गए। गिर जाने के बाद एक का पैर टूटा, नाली में गिरने के बाद पैर टूटने के बाद लोग उधर से इधर से भागते, अरे उसको उठाओ उठाओ, पानी लाओ, दूध लाओ, नींबू शरबत लाओ, कुछ लाओ। सब लोग खिलाने वाले वहां जम के, सब खिलाने के बाद उसको हॉस्पिटल को ले जाना ये हुआ। इसीलिए लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। ले जाने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाके वहां बिठाए, तब उसको पूछे क्या है, अरे ऐसा ऐसा, मैं दान पूछता था, ऐसा हुआ। तब उसने बोला दूसरा, भाई भगवान देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है, मिलता है तुमको टांग तोड़ के मिलता है। तो ऐसा ये दोनों लोग हमारे पास दोस्त है ना सरकार में, ये लोग हर एक के पास पूछने जाते हैं, लेकिन कोई आपका स्वभाव तो सबको मालूम हो गया और आपका साथ अब कोई नहीं देगा। तुमको परेशानी के साथ, आज फ्रस्ट्रेशन के साथ दूसरों पे आप हमला कर रहे हैं।